পরওয়ারদিগার বিনিয়াস আমাদের চিরস্থায়ী করে দেন। দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি আমাদের জন্য সিএম হয়ে থাকে, সেই তৌফিক দান করুন। হে আলম, হে পরওয়ারদিগারে বিনিয়াস, আপনার শাহী দরবারে হাত তুলেছি, আজকে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন, সর্বসময় যেন আমাদের পাশে থাকে সেই তৌফিক আপনি দান করে দেন। সর্বোপরি সর্বাবস্থায় যেন আমাদের কাছে ফিরে থাকেন সেই তৌফিক আপনি দান করে দেন। আমাদের মানুষ, কাজের মানুষ, উনি আমাদের পাশের মানুষ, উনি আমাদের লড়াকু নেত্রী, হে পরওয়ারদিগারে বিনিয়াস, ইনি যেন সর্বহালতে সর্বাবস্থায় বিজয়ী দান করেন সেই তৌফিক আপনি দান করেন। আপনার এই শাহী দরবারে দাঁড়িয়ে যে দুজন ওলি সাহেব রয়েছেন, বাবা ওলি সাহেবকে ওসিলা করে আপনার দরবারে হাত তুলেছি, পরিপূর্ণ আপনি সুস্থতা দান করে দেন, আপনাকে পরিপূর্ণ সাফল্যতা দান করে দেন, দীর্ঘায়ু আপনার কামনা করছি, আপনি কবুল করে নেন, চিরস্থায়ী হিসাবে যেন থাকেন সেই তৌফিক আপনি দান করে দেন, আমাদের দিদিকে আপনি বিজয়ী করে দেন। আমাদের কাছে চির আনন্দের দিদি হয়েছে, পৃথিবী ধন্য হয়েছে, আমাদের কাছে সর্বসময় যেন থাকেন সেই তৌফিক আপনি দান করে দেন। আমরা সবাই মিলে সমবেত ভাবে দিদির দীর্ঘায়ু কামনা করছি, আপনি কবুল করে নেন। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রাহিম। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وحمد अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। देखा जी, ममता जी दुआ कर रही हैं। अब इनके पास बंगाल में जो इलेक्शन हो रहे हैं, वो इस वक्त वैसे तो केरला और कई जगहों पे इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन सबका ध्यान इस वक्त बंगाल की तरफ है। अंग्रेज़ों ने बंगाल, इंडिया का जो स्टेट ऑफ बंगाल थी, उसको डिवाइड किया था, और ईस्ट और वेस्ट बंगाल में, और फिर ईस्ट बंगाल को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया, और इंडिया का ईस्टर्न विंग था वो काट के पाकिस्तान मुसलमानों के हवाले कर दिया गया। आजकल वो बांग्लादेश का नाम, बांग्लादेशी नामी एक आज़ाद देश है। अब ये वेस्ट बंगाल है, ये 72 साल से अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी आज़ाद ना हो सका, कम्युनिस्टों के कब्ज़े में रहा। ममता दीदी वहाँ पे खुला राज कर रही हैं, और एक हिंदू मेजॉरिटी देश में जय श्री राम बोलना पाप कर दिया था, वहाँ पे जय श्री राम बोलना मना कर दिया गया था, और हिंदू वहाँ पे इस तरह रह रहे थे जिस तरह पाकिस्तान में हिंदू रहता है, एक माइनॉरिटी के तौर पे, एक सब्जुकेटेड कम्युनिटी के तौर पे। अब ममता दीदी को नज़र आ रहा है कि मेरा जो तख्ता है गोल होने लगा है। जब वहाँ पे मोदी जी आते हैं तो मोदी जी के इस्तकबाल के लिए लाखों लोग आ जाते हैं, सुना है 1 मिलियन पीपल। दूसरा, ममता जी की जो पावर है टीएमसी के लोग धड़ाधड़ छोड़ के जा रहे हैं उनको, तो ममता जी की नैया तो डूब रही है, और उस डूबती नैया को बचाने के लिए ममता जी अपीजमेंट भी कर रही हैं, दुआएं भी मांग रही हैं मुसलमानों के अल्लाह से, और क्या कुछ नहीं कर रही। बेचारी को इस एज में आके वो काम करने पड़ रहे हैं कि पहले ज़रा आपको दिखाऊं कि उनको क्या अवार्ड मिला है। Here are the nominees for performance by an actress in a leading role. कितना गोली चलाओगे? अभी जा रहा हूं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जा रहा हूं। And the Oscar goes to Mamta Banerjee। तो ममता जी के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है इस उम्र में। इनको वो काम करने पड़ रहे हैं कि जो उन्होंने सोचा भी ना था। ज्योति बासु जी कम्युनिस्टों को टोटल कंट्रोल देते रहे, फिर ममता जी आई, मुसलमानों को भी अपीजमेंट चलती रही, वहाँ पे सिवाय हिंदू के सब राज कर रहे थे। और हिंदू मेजॉरिटी स्टेट, हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में हिंदू एक सब्जुगेटेड उस पर रह रहे थे। अब ममता जी की नैया तो वहाँ पे डूबने जा रही है, और नज़र आ रहा है कि
राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त और राणा अयूब और इन सब की बहुत चीखें निकलने वाली हैं जब अप्रैल में फाइनली सुना है 8 हिस्सों में हो रहा है इलेक्शन वहाँ पे। तो बाकी आसाम वगैरह में तो सब कह रहे हैं कि कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा बीजेपी को खतरा। बंगाल में भी नज़र आ रहा है कि अब यहाँ पे बात हो जाए बंगाल से हट के। बंगाल का तो आपको पता ही, अभी तो पूरा महीना पड़ा है और ये चीज़ें चलती रहेंगी। और अवैसी साहब भी वहाँ पे बड़ा खेल खेल रहे हैं और मुसलमानों को, जिस तरह बिहार में आपने देखा था कि मुस्लिम सीटों पर अवैसी साहब सारी सीटें ले उड़े थे, तो यहाँ पे भी इनका नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी एक रोल प्ले करेंगे। ये इंडिया का मौजूदा भारत के अवैसी जो है वो मौजूदा भारत के जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना। हैदराबाद से ताल्लुक है इनका और आपको पता है कि हैदराबाद का क्या रोल रहा है। भारत को एक जंग करनी पड़ी थी मेजॉरिटी हिंदू स्टेट ऑफ हैदराबाद को भारत के साथ शामिल करने में। और पाकिस्तान के पहले बजट 47 के बाद निज़ाम ऑफ हैदराबाद की मदद से चलते थे और यही हैदराबादी मुसलमान थे, अवैसी के कबीले के लोग जो पाकिस्तानी थे इधर। और ये पूरी कोशिश थी इनकी कि भारत के अंदर एक पाकिस्तान बनाएं, तो वो ना बना सके तो अब ये अवैसी साहब ने ठेका लिया हुआ है और यहाँ पे एक पाकिस्तानी बन के वो चल रहे हैं। और मैंने पहले एक बार ये वीडियो शेयर की थी, मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन आपको याद होगा कि अवैसी के जलसे में एक माइक पे आके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे अवैसी की मौजूदगी में भारत के अंदर। ये है जी बंगाल की कहानी। आगे चलते हैं कि अभी इनकम टैक्स ने रेड किया था अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के ऑफिस पे। जहाँ तक मैं भी बॉलीवुड को बड़ा फॉलो करता हूँ। पहले तो ये बॉलीवुड होता था, लेकिन अब हमें इसका असल नाम पता चल गया है, बुल्ली दाऊद, कि ये दाऊद के और गलत किस्म के पैसों पे सारा काम चलता है। तो मैं जहाँ तक फॉलो करता हूँ, मेरी नज़र में तो कोई ऐसी ब्लॉकबस्टर अनुराग की या तापसी की नहीं मिली। तो फिर ये करोड़ों और कई सौ करोड़ के पैसों की बात कहाँ से आती है? और अभी तो योगी जी ने जो खबर दी है उसके हिसाब से तो 50,000 रुपये अनुराग कश्यप को पेंशन भी मिलती है सरकार की तरफ से। 650 करोड़ का घोटाला है, रेड में पता चला। और जो वायर अरफा खानम शेरवानी का या राणा अयूब, और ये तो बड़ा रोना धोना कर रही हैं, चूड़ियां तोड़ के बेवाओं की तरह चिल्ला रही हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है भारत की बीजेपी की सरकार की तरफ से, क्योंकि इन्होंने भारत के खिलाफ, यानी सरकार के खिलाफ नहीं, भारत के खिलाफ एक्टिविटीज में, टूल किट में और इसमें और शाहीन बाग में और सब चीज़ों में आगे आगे पेश होते थे ये। इसलिए बीजेपी ने इनको टारगेट किया है। यही जर्नलिस्ट जो आज बेवाओं की तरह चिल्ला रही हैं, उस वक्त कहां मर गए थे जब 10 घंटे मोदी जी को ग्रिल किया गया था, जब उनसे सवालात किए गए थे, जब उनका पूरा इंक्वायरी हुई थी, इन्वेस्टिगेशन हुई थी, और एक धेले का कुछ नहीं पकड़ सके थे। क्योंकि वेस्ट हो, ईस्ट हो या भारतीय हो, कहीं का भी मीडिया हो, इवन आपका दुश्मन पाकिस्तान भी या चाइना, एक बात पे मुत्तफिक है कि ये आदमी करप्ट नहीं है। करप्शन का तो इसका दूर दूर का वास्ता नहीं, ना इसका ना योगी जी का। उस वक्त इन्होंने कहीं नहीं कहा कि कांग्रेस इंतकामी कार्रवाई कर रही है और मोदी जी के खिलाफ ये जो इंक्वायरी हो रही है। उस वक्त तो मजे से ये देखते रहे तमाशे। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। मैं शुरू से कहता आया हूं कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा ये लोग हैं। अब ये आपकी राणा है, अभी इन्होंने फिर एक नया आर्टिकल लिखा है वॉशिंगटन पोस्ट में, जिसमें अब जब ये वेस्ट के जो इदारे हैं, जैसे फ्रीडम हाउस ने अभी कहा कि भारत में तो डेमोक्रेसी अब रही नहीं है। अब स्वीडन के एक इदारा आके कहता है कि भारत में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है और भारत बांग्लादेश से भी गया गुजरा हो गया डेमोक्रेसी के मामले में।
तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि फिर डेमोक्रेसी का इनकी नजर में मतलब क्या है। इस देश में मुसलमानों की गलत कार्यां चलती रहीं, कोई नहीं बोलता था। आज हिंदू खाली अपने आवाज उठा रहा है अपने राइट के लिए। हालांकि इसी हिंदुस्तान में, इसी बीजेपी की सरकार में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, साधुओं की लिंचिंग हो रही है, हिंदुओं का दिन दिहाड़े घरों में जाके मर्डर कर रहे हैं। ये मतलब आप अंदाजा लगाएं कि इस देश में इतना हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, हिंदू खाली आवाज उठाए तो उस पर ऑटोक्रेसी और क्या क्या इल्जामात लग रहे हैं। डेमोक्रेसी का इनकी नजर में क्या मतलब है। फ्रांस यही लॉ लेके आता है कि इस्लाम टेररिस्ट है और इस्लाम ये है, तो उस पर एक लफ्ज नहीं बोला। स्वीडिश इंस्टीट्यूट हो भाई, बोले ना वहां भी ऑटोक्रेसी हो रही है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वहां पे मस्जिदों को कंट्रोल किया जा रहा है। अभी तो भारत ने कुछ नहीं किया, तो भारत पे ये इल्जाम। ये नहीं देखते कि लाल किले पे जो झंडा लगाता है वो डच नेशनल है। पकड़ा गया भागता हुआ, जाली कागजों पे नकली फेक पेपर बना के भाग रहा था, पकड़ा गया। डच नेशनल सिख है, ब्रिटिश नेशनल सिख हैं, कैनेडियन नेशनल सिख हैं। ये सब हरकतें करें, उस पर कोई स्वीडिश इंस्टीट्यूट नहीं बोलेगा, कोई फ्रीडम हाउस नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और भारत के हक में रैली निकलती है कनाडा में, तो जगमीत सिंह का बहनोई इसको भारत के सपोर्टर्स को मारता है, खुल्लम खुल्ला उन पर हमले करता है, भारत के झंडे की तिरंगे की बेइज्जती करता है। आज वो जगमीत सिंह खामोश है, चुप बैठा है, क्योंकि कनाडा की इंक्वायरियां अब शुरू हो गई उधर। और कनाडा को, इंग्लैंड को, इन सबको, हॉलैंड को, इन सबको अब अपने सिटीजन्स को कंट्रोल करना होगा कि आजाद देश के ऊपर वो बात कर रहे हैं। यहां पे देख लें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में तनदेसी, जिनका अपना इलाका सलाव में कयामत है, ग्रूमिंग गैंग की भरमार है। हजारों सिख, क्रिश्चियन, हिंदू सिख लड़कियों को, यंग एज लड़कियों को ग्रूम किया जाता है, रेप किया जाता है, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं और उनसे धंधा कराया जाता है। उस पर तनदेसी नहीं बोलते। इनकी मां जेल काट चुकी है, उस पर ये नहीं बोलते। आप जरा देखिए, कनाडा के हवाले से जगमीत सिंह साहब गुम हो गए हैं। Okay, sir, why are you here? We are Canadian citizens. I'm here in this country for 31 years, and for last few years we have experienced violence, intimidation against Hindus by Khalistanis, and our businesses are being attacked, our individuals are being attacked, our Google review for the businesses have been affected, and we are seeking assistance of Jagmeet Singh, who is MP, to stop and condemn Khalistan. All that we want is everybody has a freedom to express themselves, and we want to see that these attacks on Hindus is stopped. क्यों अचानक ये इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, दूसरी इंटरनेशनल पावर्स क्यों भारत के खिलाफ अचानक खड़ी हो गई हैं? और क्या है कभी आपने? इसलिए कि भारत जो दूसरों के आगे हाथ बांध के खड़ा रहता था गुलामों की तरह, उसको आत्मनिर्भर भारत बनाया है मोदी सरकार ने। वो भारत जो 20 लाख टन गंदुम इंपोर्ट करता था अमेरिका से,
20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करता था अमेरिका से नेहरू साहब के जमाने में, वो आज भारत अमेरिका के ऊपर 50,000 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया है। अमेरिका भारत का मकरूज है, आत्मनिर्भर भारत बन गया है। डिफेंस प्रोडक्शन पे अजारादारी है, टोटल कंट्रोल है, मोनोपोली है वेस्ट की या रशिया चाइना की, और कोई नहीं बना सकता था। आज भारत बना रहा है, एयरक्राफ्ट बना रहा है, सबमरीन्स बना रहा है, दुनिया के कई देशों को बेच रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन की भरमार कर दी है भारत ने। ह्यूमैनिटी सेव करने की बात करें तो वैक्सीनेशन 51 मुल्कों में जा चुकी है भारत की वैक्सीनेशन। पाकिस्तान जैसा दुश्मन मुल्क जो खुल्लम खुल्ला भारत का दुश्मन है और भारत के खिलाफ सारी एक्टिविटीज करता है, उसको 45 करोड़ या 45 मिलियन डोजेस दे रहा है भारत मुफ्त में भिखारियों को, दुश्मनों को। मेरे एक दोस्त हैं इस लंदन में, उन्होंने मुझे फोन किया परसों। इन्होंने कहा आरिफ भाई आपके बख्शू को 45 मिलियन डोजेस मिल रहे हैं मुफ्त में वैक्सीन के। बख्शू तो आप जानते ही हैं। तो मैंने कहा कि मुझे भी बड़ी हंसी आई। वैक्सीन पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है, 51 मुल्कों को भारत की वैक्सीन जा चुकी है। और सो कॉल्ड ठेकेदार ऑफ डेमोक्रेसी, ठेकेदार ऑफ ह्यूमन राइट्स, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेवलप्ड वर्ल्ड, एक वैक्सीन नहीं दी किसी को, बेची तक नहीं है। मुफ्त में देना तो दूर की बात, पाबंदी लगी हुई है। अपनी अपनी करेंगे। वी हैव इनफ फॉर आवर पीपल। एवरी एडल्ट ऑफ आवर कंट्री विल गेट वैक्सीनेशन। और गरीब मुल्कों को कोई भाव नहीं पूछ रहा। तो ये आत्मनिर्भर भारत है, ये मोदी जी का भारत है। तो फिर इसके खिलाफ तो ये उठेंगे कि यार ये कहां जा रहा है भारत। 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भारत के गुजरात में स्टील एंड माइनिंग सेक्टर में हो रही है। 50,000 करोड़ की चीखें तो निकलेंगी ना फिर वेस्ट की। आईफोन 12 भारत में असेंबल होने लगा है। तो वो दुनिया की सारी चीजें जो चाइना की तरफ जा रही थी आज भारत की तरफ आ रही हैं। तो चाइना को तो इन्होंने रोका नहीं, इंपीरियलिस्टिक पावर बन के बैठा है पूरी दुनिया का। सारे ट्रेड रूट को कंट्रोल कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की मां बहन एक कर रहा है, उसके बारे में नहीं कर रहे कुछ। लेकिन कह रहे हैं भारत ये हमारे, क्योंकि हम लोग तो इनकी नजर में घटिया लोग थे, हम लोग तो गुलामों से बदतर इनकी नजर में थे। हम लोग कैसे इनसे आगे निकल गए। और अगर यही रफ्तार रही तो फिर किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21st सेंचुरी विल बी इंडियन सेंचुरी। तो साबित हो रहा है ना। तो फिर इंटरनेशनल मीडिया चीखेगा और फिर आपके यहां नागनें बैठी हुई हैं, वॉशिंगटन पोस्ट को लिखने वाली और CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स को। फिर ये इंस्टीट्यूट्स को कौन रिपोर्ट दे रहा है? आपके स्वीडन में जहां से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो आपकी स्वीडन की यूनिवर्सिटी का वो अशोक स्वाइन, जर्मन जबान में स्वाइन आपको पता है ना किसको कहते हैं? सुअर को कहते हैं। तो वो अशोक स्वाइन, उसका सरनेम है स्वाइन, प्रोफेसर, दिन रात जहर उगलता है भारत के खिलाफ। तो फिर स्वीडन के इंस्टीट्यूट क्यों नहीं लिखेंगे भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहेंगे? रोहिंग्या का मसला मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा कि अभी जम्मू में इलीगल रोहिंग्यास को पकड़ा गया है। तो प्रशांत भूषण साहब ने दायर कर दी कि इनको क्यों पकड़ा गया, ये वो किस किस्म के लोग हैं यार ये। यहां इंग्लैंड से हवाई जहाज भर भर के इलीगल माइग्रेंट्स को पाकिस्तान और बांग्लादेश और इधर उधर भेजा जाता है, अमेरिका से भेजा जाता है। अभी फ्रांस ने कितने अपने फ्रेंच नेशनल मौलवियों को डिपोर्ट किया है, मोरक्को और अल्जेरिया और पाकिस्तान और
अमेरिका आए दिन भर भर के मेक्सिको में वापस भेजता है इलीगल माइग्रेंट्स को, कोई नहीं बोलता। आपके अपने भारतीय शुरू हो जाते हैं, रोहिंग्या भाई वो नहीं है इंडियन। कहते हैं देखा, हम इसीलिए कहते थे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की आड़ में भारत की सरकार अबे तो सही कर रही है ना, काय इलीगल्स को निकालना जरूरी है। इलीगल सबसे ज्यादा इलीगल काम भी करता है, फिर सारे गलत काम करेगा क्योंकि वो रिकॉर्ड पे है नहीं ना। बनाना रिपब्लिक बनाने के लिए बैठे हुए हैं ये सब। भाई देखें, रोहिंग्या का एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, नो डाउट अबाउट इट। इनका अपना कैरेक्टर क्या है, इसके अंदर काफी एक्सट्रीमिस्ट आपको मिलेंगे, वो सब से हटके मैं बात करूंगा। मैं 1984 में सऊदी अरब में रहता था। मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस घर पे भूल गया था, तो मुझे रास्ते में पुलिस ने पकड़ा, तो मुझे उठा के बंद कर दिया 6 दिन के लिए। 6 दिन में बंद रहा ना, मैं उनको कहता रहा कि भाई मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मैं घर पे भूल गया हूँ प्लीज। उन्होंने एक ऐसे जेल में बंद किया मुझे जहां पे एक ही हॉल था बहुत बड़ा, जिसमें 200 आदमी हम रहते थे, जमीन पे सोते थे, जमीन पे खाना डाल दिया जाता था हमारे आगे। तो वो खाना जो डालने वाले लड़के थे ना, वो बर्मी थे। 6 दिन बाद मेरा मैनेजर आके मुझे छुड़ा के ले गया था, ढूंढता हुआ आया था, मैं रियाद बैंक में काम करता था। फिर उसको मुझे ढूंढता हुआ आया, मुझे कहता है क्या हुआ, मैंने कहा लाइसेंस घर पे भूल गया हूँ। उसने उनको समझाया तो पुलिस वालों ने कहा ना भाई लाइसेंस लाओ तो हम छोड़ेंगे। फिर वो मेरे से चाबी ली मेरे घर की, मैं अकेला रहता था स्टूडियो में, मेरे घर से जाके मेरा बटवा लेके आया, इसको लाइसेंस दिखाया तो मुझे छोड़ा। तो मैं 6 दिन वहां पे रहा हूँ। वहां पे हम कहते थे कि वो जो खाना पुलिस वाले छोड़ के जाते थे तो वो बर्मी लड़के थे, हम उनको बर्मी कहते थे। वो कई कई महीनों से वहां रह रहे थे, बाकी सब तो मेरी तरह जो छोटे मोटे उसमें थे तो उनको छूट जाते थे, वो उधर ही जैसे परमानेंट थे। तो वो देगे उठा उठा के हर आदमी के आगे जमीन पे खाना डाल देते थे, वो बर्मी लड़के। उस वक्त तो मैंने कभी नहीं इनका मसला देखा, लेकिन ये शुरू से एक मसला आया है कि ये स्टेटलेस पीपल हैं। इनको ना बर्मा कबूल करता है ना बांग्लादेश कबूल करता है, कहते हैं ना हमारे हैं ना, वो कहते हैं हमारे नहीं है। इंडिया बीच में कहां से आ गया? बर्मा से निकलते हैं, पूरा बांग्लादेश क्रॉस करके आ जाते हैं सीधा इंडिया में, मजे लगे हुए हैं। भाई एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इसको दुनिया देखा, और खासतौर पे बॉर्डरिंग कंट्रीज का काम है। और फिर सबसे बड़ी बात, मुसलमान भाई आपके बांग्लादेश के काम आए, या फिर पाकिस्तान मुसलमानों का बहुत बड़ा ठेकेदार है, वो ले ले इनको। तो भारत अपने यहां इलीगल लोगों को भी ना निकाले, पूरी दुनिया में इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाता है। भारत पकड़े तो भारत के अपने लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। मोदी सरकार को अंदरूनी दुश्मनों को भी पकड़ना है और बाहर के दुश्मनों को भी इसी तरह सख्ती से डटे रहना है। बड़ी टूल किट्स आएंगी, स्वीडन के इंस्टीट्यूट से आएंगे। ये गीता थुनबर्ग भी तो उधर ही की है ना, ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन की, जहां अशोक स्वाइन बैठा हुआ है, प्रोफेसर बना हुआ, लोगों को क्या क्या पट्टियां पढ़ा रहा है। ये सब होगा, लेकिन बड़े तहम्मुल के साथ भारत की सरकार को इन चीजों को कंट्रोल करना है। अजीज दोस्तों, ये है मेरा आज का पैगाम आप सबको। बाकी इंटरनेशनल साजिशें हो रही हैं तो देख लें। वो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जो कल को भारत पे तनकीद कर रहा था, आज उसकी सड़कों पे बिल बोर्ड लगे हुए हैं, थैंक्स टू मोदी, थैंक्स टू इंडिया। भारत के कर्म हैं जिसका प्रचार है, खिलाफ बोलने वाले भी आएंगे। आप भारतीय लोगों को इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एथनिसिटी, यूनाइटेड रहना है। अपने देश की, अपनी सिविलाइजेशन की हिफाजत आप लोगों ने करनी है। अपनी इस ऑनेस्ट सरकार के हाथ मजबूत करें और इन दुश्मनों को इन्हीं की जबान में जवाब दें। मीडिया, सोशल मीडिया और ये इंटेलेक्ट लेवल पे इन लोगों को करारा जवाब दें। पहले भी बता चुका हूं,
वॉशिंगटन पोस्ट है, इन सबको मिलियनों की तादाद में लेटर लिखे हैं। रोजी रोटी बंद कराएं इनकी, डॉलरों में खूब कमाती हैं, दूसरों के मुसलमानों को पट्टियां पढ़ाती हैं कि मदरसा में भेजो बच्चों को, अपने बच्चे पेरिस में और अमेरिका में पढ़ेंगे। इन हिपोक्रेट्स को नंगा करना आपका काम है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों, कीप सपोर्टिंग, आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे से मुरारी समर्थ्या तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। और गीता स्वयं कहती है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयादि। इस धर्म का थोड़ा सा भी अंश आपको बहुत बड़े भय से बचाता है। अब वो क्या कारण है कि गीता इतनी लोकप्रिय है? जैसे सर्वोपनिषद तो उपनिषद है, उपनिषद से ही गीता का जन्म हुआ है, लेकिन गीता इतनी लोकप्रिय क्यों है? मुझे 4 कारण दिखते हैं मोदी जी। पहला कारण यह है कि गीता संघर्ष का शास्त्र है, और आज हम लोग संघर्ष की परिस्थिति में हैं। हम उपनिषद का बिल्कुल वातावरण अलग था, बैठे हुए आराम से हिमालय की किसी पर्वत चोटी पे आश्रम में, लेकिन गीता में तो वहां युद्ध शुरू हो रहा है, शंख बज चुके हैं, पक्षपात तैयार हो रहे हैं उसके बीच में। तो ये याद रखा जाए कि कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा में एक स्थान नहीं है, हम सब के अंदर कुरुक्षेत्र है। हमारे अंदर ही दैविक और आसुरिक शक्तियों का युद्ध हो रहा है, इसलिए हम लोग संघर्ष में, और आजकल विशेषकर संघर्षमय परिस्थिति में है, इसलिए ये हमें बहुत आकर्षित करता है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि भगवत गीता के गुरु का विलक्षण स्वरूप, हर एक उपनिषद के गुरु हैं, आप जानते हैं, याज्ञवल्क्य हैं, जनक हैं, अंगिरस इत्यादि हैं, लेकिन यहां तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। कस्तूरी तिलकम ललाट फलके वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौक्तिकम करतले वेनुम करे कंगनम सर्वांगे हरिचंदनम च कलयन कंठे च मुक्तावलीम गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल सूडा। जहां कृष्ण स्वयं गुरु हो उसका तो आकर्षण होना ही है, बड़ा मुश्किल। तीसरी बात मोदी जी, जो गीता में गुरु और शिष्य का एक अद्भुत संबंध है, वो मैंने और कहीं नहीं देखा। जब विराट स्वरूप दर्शन हो जाता है, अर्जुन प्रणाम करते हैं, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादयाम, तो हम ईशमीड, मैं साष्टांग करता हूं। किस प्रकार का व्यवहार मांगते हैं? पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियायारिदेव। देखिए कैसी अद्भुत बात है, पिता पुत्र का प्यार, सखा मित्र का प्यार और प्रिय प्रियतम का प्यार, तीनों का सम्मिश्रण जो है वो संबंध है कृष्ण और अर्जुन का। ये और किसी शास्त्र में हमने ऐसा नहीं देखा। ये भी एक कारण है कि हृदय स्पर्श करती है हमें, क्योंकि वो कहीं ऊपर से ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ रथ में बैठे हैं मित्र की रूप से। और चौथी बात यह है सार्वजनिक व्यवहारिकता। गीता किसी एक वर्ग, किसी एक वर्ण, किसी एक धर्म, किसी एक देश तक सीमित नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, हर एक प्राणी के अंदर भगवान का निवास है। ये हमारे वेदांत का मंत्र है, ऋग्वेद का बहुत हमारे संस्कृति का मूल मंत्र है। एक एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, सताई एक है, उसे कहने के अलग अलग मार्ग है। इसलिए गीता में हर एक जगह, इस सारी दुनिया में जब जाता हूं मैं, तो गीता जो लोग, केवल हिंदू नहीं, दूसरे धर्म के लोग भी गीता को पढ़ते हैं बड़े रुचि से। ये 4 कारण मैं मानता हूं मोदी कि गीता इतनी लोकप्रिय है। अब गीता का संदेश क्या है, उसमें भी 4 मुद्दे संक्षेप में रखता हूं। पहला तो वो कर्मों की हमें व्याख्या करता है। गहनो कर्मणो गति, कर्मों की गति बड़ी कठिन है, हर एक के सामने कठिन है। आपको कितने निर्णय करने पड़ते हैं। आप प्रधानमंत्री हो कि साधारण व्यक्ति हो, अपने जीवन में रोज कोई ना कोई नया हमें करना पड़ता है निर्णय। तो निर्णय का उन्होंने डूज और डोंट नहीं किया, जैसे कुछ लोगों ने कहा ये करो ये नहीं करो, नहीं, उन्होंने एक आंतरिक मंत्र दे दिया। क्या कहा उन्होंने? यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानव। जो ईशावास्यमुदं इदं सर्वम, जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति है, उसको यदि हम अपने कर्म से उसकी पूजा करते हैं तब हम सिद्धि की ओर जाएंगे। उसका अर्थ ये निकला कि जो भी हमारे इष्ट हैं, मैं भगवान शंकर का भक्त हूं, यत यत कर्म करोमि तत्त अखिलम शंभो तबारात। कृष्ण हो, दुर्गा हो, माता हो, जीसस हो, मोहम्मद, जो भी हो, अगर आप सच्चे दिल से समर्पण करते हैं कर्म को, फिर आप गलत कर्म नहीं कर सकते। कि जो ही गलत कर्म करना शुरू किया आपने, आपको लगेगा ये तो मैं उनको नहीं समर्पित कर सकता।
तो ये उन्होंने मंत्र दे रखा है कर्म का। दूसरी बात, उन्होंने एक संयुक्त योग की बात की है। हमारे संस्कृति में आप तो जानते हैं 4 प्रमुख योग हैं, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, राजयोग है। अलग अलग इनके शास्त्र भी हैं, लेकिन गीता में 700 श्लोक के अंदर चारों योग की उन्होंने व्याख्या की है। और जो जैसे ज्ञान योग नहीं ज्ञाने न सदृशम विप्र में विद्यते, और भक्ति योग तो है ही, जहां कृष्ण होंगे भक्ति होगी, और कर्म योग की मैंने बात कही। राजयोग के बारे में भी मोदी जी अगर आप पढ़ें, पर्याप्त उसमें सामग्री है, कैसे बैठना चाहिए, कैसे श्वास लेना चाहिए, कैसे ध्यान देना चाहिए। तो चारों योग सम्मिश्रित योग। तीसरी बात, संयुक्त आश्वासन। बड़े आश्वासन देते हैं मोदी जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। और कौन्तेय प्रतिजानीहि न मैं भक्त प्रणश्यति। लेकिन अब मैं एक नई बात कहूंगा, वो जो आश्वासन आप अगर आश्वासन देते हैं कोई लोकसभा में, तो 1 साल के बाद लोग कहेंगे प्रधानमंत्री आपने आश्वासन दिया था, पूरा कीजिए। तो श्री कृष्ण को ऐसे ही जाने थे, बांसुरी बजाते बजाते आश्वासन दे के निकल जाए। बांधना है उनको कैसे बांध सकते हैं? भक्ति से ही बांध सकते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं। और एक और बात मैं कहूं, मोदी जी शायद पहली बार आपने सुना हो, अगर हमें भगवान की आवश्यकता है तो भगवान को भी हमारी आवश्यकता है, याद रखिए। मानव की सहयोग के बिना भगवान का कार्य पूरा नहीं होता। नहीं तो सुदर्शन चक्र का चला लेते, युद्ध खत्म कर लेते। नहीं, क्यों अर्जुन के पीछे पड़ गए? खड़े हो जाओ, निमित्त मात्र, मैंने सबको मार रखा है, खड़े हो जाओ। खड़े क्यों? क्योंकि हमारे सहयोग के बिना उनका कार्य पूरा नहीं। श्री राम ने भी जब चढ़ाई करनी थी श्रीलंका पर, तो अयोध्या से कोई नहीं आया। वहां के जो वनवासी है, और बहुत प्रगतिशील वनवासी है, ये दुर्भाग्य है कि हमारे उत्तर भारत के कवियों ने उनको वानर कह दिया, तो लोग समझते हैं वानर है। वानर नहीं है, बहुत ही प्रगतिशील। उनके देखिए कितनी बड़ी राजधानियां थी। तो इसलिए वो सब इकट्ठे किए, वो सेना बनी, तब जाके उनका कार्य पूरा हुआ। तो इसलिए हमें भगवान को बांधना है, जो आश्वासन ने किए कि नहीं तो ये ना हो जाए कहीं मोदी जी कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। वो आश्वासन देके जो चले गए बांसुरी बजाते बजाते, तो हम सब यहीं रहेंगे। और चौथी और अंतिम बात मैं कह रहा हूं, संयुक्त समर्पण। अंत में जब सारी गीता समाप्त हो जाती है, गीता तो प्रश्नोत्तरी है, आप जानते हैं, उपनिषद भी प्रश्नोत्तरी, हमारी संस्कृति ही प्रश्नोत्तरी की संस्कृति है। तो गीता में जो अंत में सब समाप्त हो जाता है, तो भगवान एक अपना श्लोक बोलते हैं। क्या कहते हैं? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सब धर्म क्या? धार्यते इति धर्म, जो धारण करता है। कुछ तो समझते हैं कि उनका धन धारण करेगा, कुछ समझते हैं उनकी विद्या धारण करेगी, कोई समझते हैं उनकी सत्ता धारण, अंततो गत्वा दैविक शक्ति ही धारण कर सकती है। इसलिए वो कहते हैं सब धर्म को छोड़ो, मां शुच। आखिरी जो 2 शब्द है देखिए गीता के, मां शुच, डरो नहीं। जैसे एक अंधेरे कमरे में बच्चा चल रहा हो तो मां पीछे कहते डरो नहीं बेटा, मैं पीछे। तो कृष्ण कह रहे हैं मैं हूं ना। इसलिए अंत में मैं श्री कृष्ण के प्रति ही एक श्लोक अर्पित करता हूं, जिसमें हम कह रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप कृपा करके आज ही हमारी चेतना को अपने कृपा में ले लीजिए। अंतिम समय जब आएगा, न जाने बोल पाएंगे, कहाँ होंगे, आईसीयू में होंगे, कहाँ होंगे, इसलिए विलंब न करें। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्येव में विशितु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवाति पित्तई कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूं कि आप कार्यक्रम को